हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी। ये चैप्टर सिर्फ क्लास 10th के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ। क्लास 12th के लिए मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखूँगा। इस वक्त जो आपको पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी, आपने शायद इलेक्ट्रिसिटी के बारे में इससे पहले भी पढ़ा होगा लोअर क्लास में, लेकिन मैं आपको बेसिक से समझाऊंगा कि इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है। इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं बिजली। आपके घरों में बिजली आती है, जिसको कुछ लोग जो घर में होते हैं अनपढ़ लोग, वो अक्सर कहते हैं कि इसको पावर पावर कहते हैं, लेकिन इसका असली नाम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी है। या आप में से भी बहुत सारे इसको पावर पावर कहते होंगे, मगर इसको असल में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली कहते हैं। ये बिजली होती क्या है, ये आती कहाँ से है, और हम इस बिजली को कैसे बना सकते हैं, इस चैप्टर में हम यही सीखेंगे। अगर आपको इंग्लिश डेफिनेशन चाहिए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है इसकी इंग्लिश डेफिनेशन चाहिए कि इंग्लिश में से क्या कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, पूरी डेफिनेशन, तो हम ऐसा कहेंगे कि ये इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो ये नेचुरल फिनोमेनाज जो होते हैं बहुत सारे, जो चार्जेस से रिलेटेड होते हैं। चार्ज, यहाँ पे अब चार्ज पे क्वेश्चन होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, तो वही मैं समझाऊंगा इस वक्त आपको क्या इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम तो पढ़ा होगा। सपोज ये हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन एटम जो होता है इसके सेंटर पे होता है एक न्यूक्लियस, या कोई भी एटम होता है सेंटर पे हर किसी एटम के होते हैं न्यूक्लियस। तो इस न्यूक्लियस में क्या होता है, इस न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो सपोज ये न्यूक्लियस जो है यहाँ पे, इस न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, इसमें प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जो प्रोटॉन्स होते हैं वो इनका होता है पॉजिटिव चार्ज, इनका होता है पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज, तो इनका चार्ज जो होता है वो ज़ीरो होता है न्यूट्रॉन्स का। इसी तरह से जो इनके बाहर जो होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन घूमता है। जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूमता है, जो मैंने पाथ बनाया इस पाथ में इलेक्ट्रॉन घूमता है। तो इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज जो होता है इलेक्ट्रॉन का खुद नेगेटिव चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो नेगेटिव है। ये आपने पढ़ा होगा। अब यही चार्जेस या तो इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, या कोई एटम ऐसा होगा जिसने एक इलेक्ट्रॉन खो दिया होगा, तो उसको हम आयन कहते हैं, या किसी ने गेन किया होगा तो उसको उसको भी हम आयन कहते हैं। तो हम ऐसा कहेंगे, अगर हमारे पास न्यूट्रल एटम होगा, सपोज मेरे पास एक न्यूट्रल एटम है। न्यूट्रल एटम मतलब जो वो एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का नंबर बराबर होगा। तो सपोज एक न्यूट्रल एटम है, अगर ये इसके दो चीज़ें बन सकते हैं। अगर ये लूज करेगा इलेक्ट्रॉन, अगर इसने लूज इलेक्ट्रॉन किया तो क्या होगा, और अगर इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तब क्या होगा। 7th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं रिवाइज कराता हूँ जिसको पता नहीं होगा। तो अगर इसने लूज किया इलेक्ट्रॉन तो ये बनता है कैटायन। अगर इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन तो ये बनता है एनायन। मतलब एनायन का मतलब इसका जो पूरा एटम होगा, यहाँ पे सेंट्रल पे न्यूक्लियस होगा और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होंगे। बहुत सारे शेल्स होते हैं इसके अराउंड, तो इसके पास एक एक्स्ट्रा जो होता होगा इलेक्ट्रॉन होगा। एक तो अपना इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके बगैर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी होगा। और यहाँ पे इसके अंदर मैं बनाता हूँ और शेल्स, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑलरेडी, तो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आएगा। और लेकिन जो ये है कैटायन, तो कैटायन में क्या होगा, इसमें सेंटर पे न्यूक्लियस होगा, फिर शेल्स होंगे,
और लेकिन जो आउटर शेल होगी उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ये एम्प्टी होगी, या इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम होगा। ज़रूरी नहीं कि आउटर शेल एम्प्टी होगी, अगर आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन होगा तब एम्प्टी होगी। अगर इलेक्ट्रॉन जो होगा वो उसने लूज़ किया है। अब अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी में एक इलेक्ट्रॉन फिर भी रह सकता है बाकी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एम्प्टी की जगह हम लिख सकते हैं डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसने इलेक्ट्रॉन खो दिया है, किसी दूसरे एटम को दिया होगा। तो कैटायन जो होता है इसमें ओवरऑल क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, और एनायन जो होगा इसमें ओवरऑल क्या होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब यही चार्जेस या तो कैटायन होगा या एनायन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा या प्रोटॉन होगा, यही चार्जेस जो होते हैं इनके बारे में जब आप पढ़ते हैं, मतलब ये जब एक मटेरियल में से दूसरे मटेरियल में ट्रांसफ़र होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। जो भी इनके रिलेटेड कोई भी घटना घटती है, या चाहे हवा में घटती हो, चाहे जब बादल गरजते हैं उस वक्त जो बिजली जो होती है बरसती है, वैसे या घरों में जो जब ये बिजली आती है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है, ये सारे करिश्माएँ जो होती है, इनको हम कहते हैं, इन सारी चीज़ों को हम एक साथ मिला के कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी नाम देते हैं हम इन सारी चीज़ों को। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी इसकी बुनियाद चार्जेस से ही होती है। जब चार्जेस का बिहेवियर हम पढ़ते हैं, ये चार्जेस जब फ्लो होते हैं तब इलेक्ट्रिक करंट बनती है। तो इसके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है। आपने देखा होगा, जब आपने सपोज आपके पास एक कंघी है, तो आप खुद ट्राई करना, आपके पास एक कंघी है, ऐसे बनाता हूँ मैं। तो जब आप कॉम्ब करते हो हेयर को, तो जो आपका हेयर है उसको आप कॉम्ब करो एक बार। आपका हेयर मैं रैंडमली बनाता हूँ, ऐसे एक कैसे बाल होंगे आपके, रैंडमली देखता हूँ। अगर आपके बाल हैं ऐसे, जो भी हो, आप एक और ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है मेरी, तो सपोज ये मिस्टर ए है, मिस्टर बी है, जो भी हो, लेकिन ये है। तो आपने बालों को अपने जो है उनको क्या किया, यही कंघी किया। तो फिर क्या होगा, आपके पास एक पेपर जो है, एक बड़ा सा पेपर है, इसको आप छोटे छोटे बिट्स कीजिए। एक पेपर है, इसको ऐसे फाड़ दीजिए, ऐसे यहाँ से, फिर यहाँ से छोटे छोटे बिट्स कीजिए। तो वो छोटे छोटे बिट्स जो होंगे वो ऐसे टेबल पे रखिए। फिर अपने हेयर को जब आप काम करोगे ना ऐसे, तो आफ्टर कॉम्बिंग हेयर जब आप एक काम इसके नज़दीक ले आओगे, तो क्या होगा, ये काम जो होगा, ये पेपर्स इसके साथ अट्रैक्ट होंगे। ये ऐसा क्यों होता है, ये भी होता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मतलब, देखिए जब आप अपना जो कॉम्ब है इसको जब आप अपने बालों के साथ जो रगड़ते हो ऐसे, तो क्या होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स या ट्रांसफ़र होते हैं। काम और जो हेयर होता है, बाल होते हैं, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये काम या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा, ये डिपेंड करता है काम के मटेरियल पे। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होगा तब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पेपर में, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये उनको अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। अट्रैक्ट करने के बाद क्या होता है, ये जब पॉजिटिव, अगर काम सपोज पॉजिटिवली चार्जड है, अगर आप काम पॉजिटिवली चार्जड है, मैं इसकी नहीं बना सकता जल्दी से, तो फिर क्या होगा, ये पेपर को ऐसे इलेक्ट्रॉन इसके साथ अट्रैक्ट करेगा तो इसके साथ चिपक जाता है। अगर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो अट्रैक्शन होगी। अब अगर कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज होगा, देखिए अगर आप कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज होगा तब क्या होगा, तब भी अट्रैक्शन ही होगी। देखिए क्यों, कॉम्ब अगर नेगेटिवली चार्जड है, यहाँ पे पेपर है ऐसे बिट, तो यहाँ पे बहुत सारे एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे, तो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होंगे इनको धकेल देंगे पीछे,
तो यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस साइड चले जाएंगे, यहाँ पे क्या रहेंगे, पॉजिटिवली चार्जड कैटायन। जब मैंने कहा तो कैटायन को अट्रैक्ट करेगा कॉम, यहाँ पे कैटायन को अट्रैक्ट करेगा कॉम। तो दोनों ही केसेस में जो आप देखते हो अट्रैक्शन ही होगी। तो मैंने ऐसे समझाने के लिए कहा था कि आप सिंपल जो है, सिंपल फिनोमेना, इसको एक्सप्लेन जो कर सकता है, यही जो हमारा चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, यही एक्सप्लेन करता है कि जब ट्रांसफ़र होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है मटेरियल के बीच में, तो या तो पॉजिटिवली चार्जड होगा या नेगेटिवली चार्जड होगा। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स है, आप सिंपल ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कॉम्ब जो है, जो कंघा होता है, ये आप जो बालों को दे के फिर मतलब आपके बाल जो होने चाहिए ये सूखे होने चाहिए, ये आपने मतलब वेट नहीं होने चाहिए बाल। तो फिर आप देखोगे कि जो पेपर्स हैं पेपर पीसेस को अट्रैक्ट करता है। अब हम जो मेन है चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे। मेन चैप्टर स्टार्ट होता है इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? अक्सर जो इलेक्ट्रिसिटी को देखा जाता है, हम अब इलेक्ट्रिक करंट तक ही महदूद रखते हैं क्लास 10th लेवल में, वरना जो छोटे छोटे फिनोमिना जो आप देखते हो वो कोई उन पर तवज्जो नहीं देता है। लेकिन ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ पे तवज्जो देनी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट, देखिए इलेक्ट्रिक करंट पहले मैं समझाऊंगा कि एक आपने एक सम मेटल्स देखे होंगे, मेटल जैसे आयरन वगैरह, कॉपर। तो एक सपोज मेरे पास एक कॉपर वायर है ऐसे, या कॉपर रॉड है कुछ या कॉपर शीट है जो भी। तो इस कॉपर में क्या होता है, इसमें एटम्स होते हैं, तो उन एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो मटेरियल होता है ना, मेटल, मेटल में क्या होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये आप याद रखिए, मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इतने भी फ्री नहीं है कि आप इनको, ये यहाँ से जो मटेरियल है इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते, ये बाउंड्री के अंदर घूमते हैं लेकिन बाउंड्री से बाहर नहीं निकलते हैं। मैं इनके अराउंड रेड बाउंड्री रखता हूँ। जो इनकी ये बाउंड्री है ये वाली, तो इन बाउंड्री से, इस बाउंड्री से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलते हैं विदाउट अप्लाइंग पोटेंशियल डिफरेंस। वो मैं समझाऊंगा वो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है। यानी कि बैटरी कनेक्ट करने के बगैर ये इलेक्ट्रॉन्स इस सरहद से बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन अंदर जो है ये कहीं पे भी घूम सकते हैं। इनको हम कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये हर किसी मेटल में होते हैं। हर किसी इलेक्ट्रॉन में मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये इस सरहद से बाहर नहीं जा सकते। जो मैंने इसकी बाउंड्री, ये सरहद कौन सी होती है, ये जो मेटल होता है उसकी बाउंड्री होती है, फिजिकल बाउंड्री। जितना मेटल है उसके अंदर कहीं पे भी घूम सकता है लेकिन उससे बाहर नहीं निकलते, जब तक कि या तो हमें बैटरी कनेक्ट करनी पड़ेगी, या ऐसे कॉम जैसे हमने किया था वैसे कुछ फ्रिक्शन की वजह से बाहर निकलते हैं। इनको ज़बरदस्ती निकालना पड़ेगा, खुद नहीं निकलते। खुद ये लेकिन अंदर कहीं पे भी घूम सकते हैं इस मटेरियल में। तो क्या होता है कि जब हम इसी मटेरियल को बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, सपोज ये मेरे पास कॉपर है, तो इस कॉपर को मैं अब बैटरी के साथ कनेक्ट करता हूँ। तो बैटरी क्या काम करेगी, बैटरी का काम ही है कि इन इलेक्ट्रॉन्स को घुमाना। तो ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। जो लंबा होता है, लंबी लाइन, देखिए यहाँ पे जो लंबी लाइन मैंने खींची इस साइड पॉजिटिव होता है बैटरी का, और जिस साइड मैंने छोटी लाइन खींची इस साइड नेगेटिव होता है। एक बात याद रखिए कि अगर मैं ऐसे एक लाइन, लंबी लाइन ड्रा करूंगा और एक छोटी लाइन ड्रा करूंगा, ये रिप्रेजेंट करते हैं एक सेल को। और जो बैटरी होती है वो होती है बहुत सारी सेल्स की। एक, ये एक सेल है, इसके साथ में एक और सेल जोड़ूंगा, जब दो सेल्स जुड़ेंगे जोड़ेंगे इनको बैटरी बनेगी। ये 2 सेल वाली बैटरी है। अगर 3 सेल जोड़ेंगे वो भी बैटरी ही है। 3 सेल वाली बैटरी या 4 सेल वाली बैटरी, जितनी आपकी मर्जी। तो देखिए अब मैंने बैटरी कनेक्ट की। जो ये मेटल था मेरे पास, इसको मैं यहाँ पे नाम भी रखूंगा, ये कॉपर था मेरे पास। कॉपर जो है उसके साथ मैंने वायर कनेक्ट की, बैटरी कनेक्ट की। तो इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ से
ये जो प्लस साइन है, तो हम कहते हैं कि असल में क्या होगा, जो ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये फ्लो होंगे इस डायरेक्शन में, कि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये कहाँ से होंगे, ये यहाँ पे जो प्लस साइड है, पॉजिटिव साइड, तो इलेक्ट्रॉन्स खींचे चले जाएंगे इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में खींचे चले जाएंगे पॉजिटिव साइड। तो यहाँ से जो ये नेगेटिव साइड है, ये यहाँ से धकेलेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तो यहाँ से ऐसे जाएगी। तो ये जो करंट की डायरेक्शन है, ये कहाँ से जाती है, ये आती है नेगेटिव साइड से पॉजिटिव साइड, लेकिन ये होती है इलेक्ट्रॉनिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये कहाँ से जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये डायरेक्शन जो है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन्स की, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव साइड से यहाँ से ऐसे आएंगे, फिर जाएंगे इस साइड से यहाँ पे इसे, और पॉजिटिव साइड है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसी डायरेक्शन में जाते हैं। लेकिन जब बैटरीज पे काम हुआ पहले, तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन डिस्कवर नहीं हुआ था, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था, लेकिन उस टाइम ये सब पता नहीं था। जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे, देखो उन्होंने क्या किया, उनको उनको लगता था कि जो ये बैटरी है, उनको लगता था कि बैटरी से जो है पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, और वो चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो होता है, उनको लगता था कि बैटरी से पॉजिटिव चार्ज चला जाता है ऐसे, और फिर जाता है ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में। उनको लगता था कि पॉजिटिवली चार्जड मटेरियल जो है यहाँ से निकल के यहाँ से जाता है, मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन की मोशन उनको लगती थी। लेकिन फिर बाद में पता चला कि प्रोटॉन जो होते हैं वो सेंटर में फिक्स होते हैं न्यूक्लियस में, और वो घूम नहीं सकते, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। तो असल में हकीकत में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिव एंड बैटरी के से पॉजिटिव एंड जाते हैं, इसको हम इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं। लेकिन जो ये उन पुराने साइंटिस्ट को पता नहीं थी, उन्होंने डायरेक्शन ऑफ करंट क्या ली थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, यानी कि उन्होंने उनको उन जो पुराने साइंटिस्ट हैं उन्होंने करंट की डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव रखी है, यानी कि जैसे एक रिवाज होता है, एक कन्वेंशन, एक तरह का रिवाज है पुराने साइंटिस्ट का, कि हम डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव लेते हैं। तो आप भी जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट पूछी जाएगी, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक करंट या कन्वेंशनल करंट मेंशन नहीं होगा, तो आपको यही लेना है, ये वाली डायरेक्शन, यानी कि पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में आपको ऐसे लेने हैं, इसको हम कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो करंट की डायरेक्शन चाहे नेगेटिव से पॉजिटिव ले या पॉजिटिव से नेगेटिव ले, करंट तो फिर भी फ्लो ही होती है। और करंट कैसे फ्लो होती है, इलेक्ट्रॉन्स ही आते हैं फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। लेकिन करंट की डायरेक्शन हम लेते हैं कन्वेंशनल करंट, क्योंकि अब साइंटिस्ट जो है उनके रेस्पेक्ट में उनकी रेस्पेक्ट करते हैं। तो उन्होंने जो करंट डायरेक्शन ली है, पहले हम पॉजिटिव से नेगेटिव, तो हमेशा हर कोई स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक वही मेंशन करती है। तो वरना जो भी हम न्यूमेरिकल्स करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, एग्जाम में जो लिखोगे, वो उसमें उन्होंने भी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में करंट ली होगी, तो वरना वहाँ पे फिर गलत होगा। तो इसलिए हमेशा अब आज के बाद जब भी आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देखनी होगी, तो ये एक कोई कंडक्टर है या रजिस्टर, इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जो हमने ये कंडक्टर यहाँ पे ड्रा किया, इसको अक्सर जो है बुक पे ऐसे बनाया जाता है, ये रिप्रेजेंट करता है, इसमें कुछ रेजिस्टेंस होती है, यानी कि ये कंडक्टर ही होता है। ये रेजिस्टेंस क्या है ये हम बाद में देखेंगे। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फिर ऐसे ही इसके साथ जो है यहाँ पे एक बैटरी कनेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से अब जो डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगी, वो ऐसे पॉजिटिव से, हमेशा ऐसे ही लेना, पॉजिटिव से ऐसे नेगेटिव। तो अब जब भी डायरेक्शन ऑफ करंट होगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो ये करंट क्या है बेसिकली, करंट जो होती है ये, दिस इज फ्लो ऑफ चार्जेस। खासकर इसको करंट ही नहीं कहेंगे, इसको बल्कि इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है ये फ्लो ऑफ चार्जेस है, और ये हमेशा इसकी डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव जो है, पॉजिटिव एंड ऑफ बैटरी से नेगेटिव एंड बैटरी जो है वो हम लेते हैं डायरेक्शन बाय कन्वेंशन। तो डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द बैटरी टू द नेगेटिव एंड थ्रू रेजिस्टर, इसको हम रेजिस्टर कहते हैं।
या कंडक्टर जो भी कहेंगे। तो जो ये मेटल्स होते हैं इनमें करंट फ्लो होती है, ये आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि मेटल्स जो होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं। एट्थ साइंस में भी ऐसा लिखा है कि जो मेटल्स होते हैं वो कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर्स। नॉन मेटल्स होते हैं बैड कंडक्टर्स। उनमें से एक्सेप्शन भी पढ़ी होगी आपने, ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट नॉन मेटल है लेकिन उसमें भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है, आपको होंगी फ्लो ऑफ चार्जेस। इसके साथ हमने जो ये डायग्राम बनाई ना, तो ये डायग्राम क्या है? इसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट और इलेक्ट्रिक करंट में क्या फ़र्क है? इलेक्ट्रिक सर्किट जो होती है, इलेक्ट्रिक सर्किट एक कंप्लीट लूप बनाती है। जो ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाई, एक सेकंड में साइड में बनाता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं करंट। करंट क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ज़्यादा बेटर रहेगा। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ पे लिखेंगे इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। और जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो जो हम बनाते हैं, इट इंक्लूड्स क्लोज्ड लूप। एक क्लोज्ड पाथ होता है जिसमें करंट फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है एक क्लोज्ड पाथ है, कंटिन्यूस क्लोज्ड पाथ, जिसको हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट अगर आपको लिखना होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट is a continuous closed is a continuous closed continuous and closed path of electric current। तो ये कंटिन्यूस, ये लगा मतलब ये जो हम यहाँ से देखिए, अगर आप करंट यहाँ से देखोगे, जो बैटरी है पॉजिटिव टर्मिनल, तो करंट यहाँ से निकलती है पॉजिटिव टर्मिनल से, और यहाँ से रजिस्टर के थ्रू जाती है करंट, और फिर नेगेटिव, फिर यहाँ से वापस जाती है। तो क्लोज्ड, ये कंटिन्यू करंट फ्लो होती है, एक लूप बनाता है। पॉजिटिव से नेगेटिव, फिर बैटरी के अंदर से करंट जाती है, फिर वापस पॉजिटिव से नेगेटिव क्लोजली। जब तक बैटरी में चार्ज है तब तक करंट फ्लो कंटिन्यूस होती है। तो इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आज हमने इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है और इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। और जो ये बैटरी वगैरह होती है, इनको हम कहते हैं सर्किट एलिमेंट्स। तो जैसे रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर, इसको सर्किट एलिमेंट कहेंगे। ये बैटरी है, इसको भी सर्किट एलिमेंट कहेंगे। तो कभी कभार जो होता है वो हम क्या करते हैं, हम देखिए हम क्या क्या कनेक्ट करते हैं। असल में जो फुल सर्किट होती है, इसमें एक रेजिस्टर होता है जिसमें करंट जाती है, एक रेजिस्टर होता है, और इसके साथ हम एक की रखते हैं, यानी कि जिसको स्विच कहते हो आप। एक की रखते हैं, वो की इस शेप की होती है। इसके साथ बैटरी होती है या सेल होती है, अगर दो सेल्स होंगी तो बैटरी कनेक्ट करेगी। और इसके साथ हम ऐसे करंट मेजर करने के लिए, उसको उसका नाम एमीमीटर है होता है। करंट मेजर करने के लिए एमीमीटर होता है। ये है बैटरी। तो ये सारे सर्किट एलिमेंट्स होते हैं। ये है की। ये जो होती है सर्किट, स्विच ऑन ऑफ करने के लिए होता है। और जो वोल्ट मीटर होता है, जो वो देखता है कितनी वोल्टेज है, वो हम वोल्टेज वगैरह भी पढ़ेंगे आगे। तो उसको हम वी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ऐसे कनेक्ट करते हैं हम। ये सारा आपको समझ में आएगा कि ये सर्किट क्यों ऐसे कनेक्ट होती है। चैप्टर जब हम आगे पढ़ेंगे उसमें समझ में आएगा हम ऐसे क्यों करते हैं। तो याद रखिए, जो वोल्ट मीटर होता है, जो वी होता है वोल्ट मीटर, हमेशा हम ऐसे कनेक्ट करते हैं दो एंड्स रजिस्टर के साथ। इसको हम कहते हैं पैरेलल वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल होता है। और जो एमीमीटर होता है, ये ऐसे एक ही एंड इसके साथ, देखिए एक एंड जो है वो रजिस्टर के एक एंड के साथ है, और जो दूसरा एंड है वो बैटरी के साथ है। तो आप देखोगे, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम एमीटर कहते हैं। एमीमीटर जो होता है इसको हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन।
तो एक सेकंड में लिखता हूँ यहाँ पे। जो रेजिस्टर होता है ये होता है, एक तो एमीटर होता है, एमीटर इन सीरीज, इस सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और इसको कहते हैं वोल्टमीटर पैरेलल। ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे, सीरियल सीरीज क्या होता है, पैरेलल क्या होता है। पैरेलल का मतलब होता है जब दो एंड रेजिस्टर और दो एंड, जो दोनों एंड जो रेजिस्टर और वोल्टमीटर है इनके कनेक्टेड हो। देखो यहाँ से वायर है ये, और इसका एंड जो है ये, सपोज इसका रेजिस्टेंस, इसका 1 रखूंगा मैं नाम यहाँ पे 1, इसका नाम 2 रखूंगा देखो, और इसका नाम जो 2 है यहाँ पे 1। आप देखिए 1 और 2 जो है 1 एक इस साइड से यहाँ से कनेक्टेड है डायरेक्टली विद कॉपर वायर्स, तो यहाँ से भी डायरेक्टली कनेक्टेड विद कॉपर वायर्स। देखिए जो रेजिस्टर होता है, रेजिस्टर ये अगर हम कॉपर डायरेक्ट करेंगे, कॉपर की रेजिस्टेंस बहुत कम होती है, तो रेजिस्टर यूजुअली होता है एक तरह का बल्ब। देखिए रेजिस्टर्स क्या क्या होता है, रेजिस्टर जो होगा ये बल्ब होगा या हीटर होगा, जो भी घर में होता है आपके, बल्ब होगा, हीटर होगा, बल्ब होगा, हीटर होगा, ब्लोअर होगा, जो भी आप घर में यूज़ करते हो, कोई भी मशीन जो पावर इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, तो वो उसको हम कह सकते हैं कि एक रेजिस्टर है। उसमें रेजिस्टर्स होते हैं जो कि जो करंट होता है, करंट बैटरी में इतनी क्षमता होती है कि अगर आप जो कॉपर होता है, कॉपर बैटरी में इतनी क्षमता होती है कि अगर आप जो कॉपर होता है, अगर आप कॉपर ऐसे डायरेक्ट कनेक्ट करोगे ना बैटरी के साथ, तो इसमें इतनी ज़्यादा जो है इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगी, ये कॉपर वायर जो होते हैं ये जल जाती हैं, बर्न, ये बर्न होती है। तो क्या क्या होगा कि अगर जो डायरेक्ट आप एक एंड से दूसरे एंड तक, जो उसको हम शॉर्ट, अगर यहाँ पे एक सिर्फ कॉपर वायर से कनेक्ट करो, इसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं, ये जल जाएगी, क्योंकि जो कॉपर वायर्स होती हैं ये इस करंट को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, अनकंट्रोल्ड रहते हैं। इनमें इनमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉपर वायर्स में कि ये, इनका इलेक्ट्रॉन्स में वो जैसे भीड़ होती है ना, तो वो भीड़ ऐसे इकट्ठे फ्लो होते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इतने सारे फ्लो होते हैं इस वायर में कि ये वायर ही जल जाती है, बर्न होती है, जल जाती है। तो कॉपर इसको रेजिस्टर नहीं करते हैं उतना, करता है रेजिस्टर लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना कि बाकी रेजिस्टर्स करते हैं, जो जैसे बल्ब होते हैं, टंगस्टन वगैरह, टंगस्टन मटेरियल के होते हैं, या जो हीटर होता है, हीटर कॉइल होती है, हीटर कॉइल जो होती है वो होती है नाइक्रोम वायर, तो वो होता है, उसको हम कहते हैं नाइक्रोम, नाइक्रोम वायर है। नाइक्रोम वायर जो होती है, नाइक्रोम वायर से बनी बनी होती है हीटर कॉइल, तो उसकी थोड़ी रेजिस्टेंस होती है, वो इसमें जो करंट होती है इसको ज़्यादा फ्लो होने नहीं देती है, मीडियम रेंज में रखती है, ताकि जो कॉइल है वो जल न जाए। फिर क्या होता है, जो रेजिस्टर्स होते हैं उनमें उनमें क्या होता है, बल्ब, हीटर वगैरह जो भी आप यूज़ करते हो, तो रेजिस्टर, बैटरी तो पता ही है आपको, बैटरी आप हमेशा यूज़ करते होगे। वोल्टमीटर क्या काम होता है, ये देखता है जो ये रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है, वो हम देखेंगे वो क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस आपको अगर ऐसे आम भाषा में समझोगे, अगर आपके पास कोई चीज़ है, अगर आप सपोज मेरे पास एक एग है, एक अंडा है मेरे पास, तो अगर इसको मैं कम हाइट से गिराऊंगा, यहाँ से कम हाइट से गिराऊंगा, तो इसको गिरने के चांसेस, इसको टूटने के चांसेस कम है। अगर इसको मैं कंपेयर्ड करूँगा, एक ज़्यादा हाइट से गिराऊंगा और नीचे सेम सरफेस है, तो ज़्यादा हाइट से गिराऊंगा तो इसके टूटने के चांस ज़्यादा है। आप ऐसा समझोगे कि ज़्यादा हाइट जो होती है वो इसको ज़्यादा पोटेंशियल होता है, ज़्यादा पोटेंशियल होता है, जब ज़्यादा हाइट होती है उसमें ज़्यादा पोटेंशियल होता है। आपने ग्रेविटी अगर 9th में पढ़ी होगी, तो ज़्यादा हाइट वाला जो होता है, ज़्यादा हाइट जब होती है तब ज़्यादा पोटेंशियल होती है इनमें, इन दो लेवल्स में। तो यहाँ पे कम पोटेंशियल होता है, कम हाइट। तो बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी में भी ऐसा होता है, हम पोटेंशियल पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है आराम से, लेकिन फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे कम हाइट से गिरने में कम खतरा होता है ज़्यादा हाइट गिरने से, तो जब ज़्यादा पोटेंशियल होता है तब
ज़्यादा जो सर्किट होती है वो ये जो रेजिस्टर होता है इसको जलने का खतरा ज़्यादा होता है, इसमें करंट भी ज़्यादा होती है। तो वोल्टमीटर का काम ये होता है कि इसकी जो है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। आप ऐसे नहीं लिख सकते कि पोटेंशियल डिफरेंस इज हाइट। पोटेंशियल डिफरेंस इज हाइट ओनली इन केस ऑफ ग्रेविटी। जो ग्रेविटेशन होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस हाइट के बराबर होता है उस टाइम। मतलब हाइट हमें पोटेंशियल डिफरेंस जो होती है वो हमें हाइट से भी मेजर कर सकते हैं कि हाइट अगर हमें पता होगी तो हम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं आराम से। तो लेकिन जो ये होती है इलेक्ट्रिसिटी, उसमें हाइट के साथ कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन आप ऐसा समझ सकते हो कि बिल्कुल ऐसा ही काम करती है जैसे हाइट करती है काम ग्रेविटेशन में, वैसा ही पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस काम करता है इलेक्ट्रिसिटी में। इस तरह से करंट, जो एमीमीटर का काम होता है ये देखता है करंट कितनी फ्लो होती है, यानी कि कितना चार्ज फ्लो होता है इसमें से। जो ये सर्किट होती है इसमें कितना चार्ज फ्लो होगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होंगे। तो जो ये वायर है, इस वायर के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं पर यूनिट टाइम, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ चार्ज जो भी आप कहोगे, इस वायर में कितना फ्लो होगा, तो वो काम होता है एमीमीटर का। यानी कि वो करंट मेजर करता है। एमीमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। तो होप आपने इतना समझा होगा कि इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इट इज़ फ्लो ऑफ चार्जेस। और इलेक्ट्रिक जो सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, इज कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं उनमें क्या क्या होता है, बैटरी की, एमीमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टर, ये सारे होते हैं सर्किट एलिमेंट्स। तो ये आपने जो इंट्रोडक्शन में सीखा इतना। और जो वोल्टमीटर होता है इसका काम, ये हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। पैरेलल आगे भी सीखेंगे कि ये क्या होता है, दोनों एंड जब कनेक्ट होंगे तो इसको पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। और सीरीज जो होता है वो एक ही एंड रजिस्टर के साथ होता है, दूसरा एंड बैटरी के साथ होता है। तो एमीमीटर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, वोल्टमीटर हम कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। वोल्टमीटर का काम होता है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होते हैं डिटेल में पढ़ेंगे। और एमीमीटर का काम होता है करंट मेजर करना। फिलहाल इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पढ़ेंगे। थैंक यू।